सर लेमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था उसका कुछ कुछ। यस सर, कुछ कुछ बताया था आपने। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, हम लोग आगे पढ़ते हैं आज। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे। लैमिस थ्योरम का क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग लैमिस थ्योरम तो पढ़ लिए थे। आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। हेलो, देखो, जैसे हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी स्केलर को, नंबर्स को, ठीक है, तो वो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा से करते हैं। जैसे कि कोई भी ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, या कुछ दो सिंपल दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यदि स्केलर को एक वेक्टर से भी मल्टीप्लाई करे, कि मान लो कि हम लोग एग्जांपल के लिए, या एक बार देख लो ध्यान से, हम लोग अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, सपोज ये कोई वेक्टर है 2i कैप, यहाँ पे सपोज मान लो ये कोई वेक्टर है। ठीक है, कौन सा वेक्टर है? 2i कैप। एक सेकेंड, लिखा नहीं रहा ये। मान लो कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, तो ये लिखा नहीं रहता, करेक्ट नहीं है क्या ये वाला? ठीक है, ठीक है सर, आ गया। तो मान लो कि कोई वेक्टर है, हाँ आवाज आ रहा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस सपोज 5k कैप। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर मतलब कोई नंबर से, सपोज हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि, हाँ, क्या ये लोगों, नहीं 11th है ना, वेक्टर चल रहा है। तो 4i कैप हो गया, ठीक है, फिर हो गया 6j कैप और 10k कैप। ठीक, तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, या दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, और हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि वेक्टर को किसी नंबर से हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं इसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। कब बदलेगा वो सब कंडीशन में लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करे, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, अगर किसी दो वेक्टर को प्रोडक्ट करे, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर को हम लोग, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दो वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेसिकली दो तरीके का प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर करेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको ऐसे बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो इसको हम लोग, ये कितने तरीके का होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर? ये बेसिकली दो तरीके का होगा। एक हो जाएगा हम लोग का, एक हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और एक हो जाएगा, ध्यान से देखना, एक हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट।
समझ में आ गया बात, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। तो पहले डिस्कस करते कि क्या होता है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। देखो तुम लोगों ने क्लास 9 में वर्क डन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग क्या देखते हैं कि वर्क जो होता है वो बेसिकली स्केलर है ना। वर्क जो है वो बेसिकली स्केलर है, लेकिन वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। क्योंकि वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग वर्क को क्या यहाँ पे लिख रहे हैं साइड में, वर्क का हम एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, W इक्वल टू एफ डॉट एस, ऐसा लिखते हैं। बट ये खुद में स्केलर है, वेक्टर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को कि दो वेक्टर तो है, फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आया ये प्रोडक्ट स्केलर है। तो इसीलिए वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क यहाँ पे क्या है, स्केलर है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है। इसी तरह एक हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। ठीक है, रोटेटिंग फोर्स होता है टॉर्क, टर्निंग फोर्स टाउ जिसको बोलते हैं, वो होता है एफ क्रॉस आर। तो ये एक्चुअली क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल है, यानी कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी वेक्टर आए तो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब समझते डॉट प्रोडक्ट को। जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, और मान लो कि इस ब्लॉक को तुम एक फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हो जो कि एक ये यहाँ पे हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, और ये क्या हो रहा है कि कुछ आगे बढ़ेगा बॉक्स, जैसे हम उसको खींचेंगे अगर, तो ऑब्वियस सा बात है कुछ देर के बाद यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम लोग, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ब्लॉक पे हम लोग इतना फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, थीटा एंगल था ये। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस फोर्स को वेक्टर से रिजॉल्व कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में रिजॉल्व कर सकते हैं। एफ है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई कंपोनेंट में लिखेंगे। ये वाई कंपोनेंट है, यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इस फोर्स को हम लोग यहाँ पे जैसे फोर्स था, फोर्स है और ये थीटा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन क्या है, इधर ही है। डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली कैसा होगा, इस एक्स की तरफ ही होगा डिस्प्लेसमेंट ऐसे। ठीक है, तो इस फोर्स को रिजॉल्व कर ले रहे हैं। तो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा एक्स की तरफ, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा बेसिकली, वर्क डन प्रोडक्ट होगा एफ डॉट एस। लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट, एफ का एक्स कंपोनेंट होगा, और यहाँ पे एफ का एक्स कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। क्या लिख देंगे, एफ कॉस थीटा इंटू एस, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एफ वेक्टर एफ एक्स। तो वर्क डन कैसे डिफाइन करेंगे तब, यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग एफ एस कॉस थीटा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, ये हो जाएगा एफ डॉट एस। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे तब क्या लिख सकेंगे इसको, एफ डॉट एस, वेक्टर एफ डॉट एस, और जब मैग्नीट्यूड लेंगे तब क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो एक एग्जांपल था डॉट प्रोडक्ट का, यानी कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और आइदर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में जिधर फोर्स लग रहा है, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तो इन जनरल मान लो कि हम लोग इसको ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कोई वेक्टर है और यहाँ पे बी कोई वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी, जो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इसी को ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, नहीं तो फिर स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट इन जनरल। ठीक, इन जनरल लोग ऐसे स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया। तो अब कुछ स्पेशल केस इसमें हम लोग देखते हैं कि स्पेशल केस क्या क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं स्पेशल केस।
पहला जो स्पेशल केस है यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, कॉस जीरो का मैक्सिमम मैक्सिमम 1 होगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा ए बी, ठीक है, दिख ही रहा है विच इज मैक्सिमम। क्लियर है, कॉस जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। नंबर 2 पॉइंट पे क्या है कि यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है, 180 डिग्री, तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या होगा, माइनस ए बी, जो क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव है लेकिन वैल्यू अभी भी मैक्सिमम है, इसको नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तीसरा क्या है कि यदि हम लोग थीटा को 90 डिग्री ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हम लोग के पास 0 आ जाएगा, ठीक है, जो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, जो होगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग अगर, अच्छा और एक पॉइंट क्या देख रहे हैं, यदि मान लो इफ थीटा जो एक्यूट एंगल अगर होगा, इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट एंगल अगर लेंगे थीटा को हमेशा, तो ए डॉट बी जो आएगा वो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्यूट में कॉस भी पॉजिटिव होता है, ए डॉट बी हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एक्यूट एंगल लेंगे तो। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ले लिए, थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे तब ए डॉट बी क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कॉस ऑब्ट्यूज का वैल्यू सब नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक बात रिगार्डिंग टू योर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज आवर बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, और ये तो बताया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा स्केलर आएगा, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर का हम लोग देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, देखो इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लियो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं, हम लोग को पता है यहाँ पे लोग सपोज y x और z ले रहे हैं, तो x की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप होगा, y की तरफ होता है j कैप, y की तरफ होगा j कैप, और z की तरफ हो जाएगा k कैप, ठीक। तो देखो अगर तुमको बोलेंगे कि आई डॉट आई कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आई का क्या होता है, 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, 1 होगा, 1 × 1 मॉड ऑफ 1, या फिर 1 लिख दिए, और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री है ना, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होगा, तो इसलिए आई डॉट आई क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, इन सभी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन सभी का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्लियर है ना, इन सभी का वैल्यू 1 आ जाएगा। और दूसरा बात क्या यहाँ पे है कि यदि हम लोग आई डॉट जे ले रहे हैं, ठीक, या अगर हम लोग आई डॉट जे ले रहे हैं, आई डॉट जे, तो देखो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का 1, लेकिन एंगल कितना, 90, आई और जे के बीच में कॉस 90 0 होता है, तो आई डॉट जे लो चाहे जे डॉट आई लो, ठीक है, जे डॉट आई भी ले सकते हैं क्योंकि स्केलर आएगा, आई डॉट जे करेंगे तब भी स्केलर वैल्यू ही आता है, 0 मतलब स्केलर आ रहा है, नल वेक्टर नहीं आ रहा है, जे डॉट आई करेंगे तब भी 0 ही आ रहा है, क्योंकि इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं ना, स्केलर आ रहा है, तो आई डॉट जे करो चाहे जे डॉट आई करो, दोनों में स्केलर आएगा, तो आई डॉट जे जे डॉट आई इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, जे डॉट के या फिर के डॉट जे, ठीक।
या फिर k डॉट आई? बोलो, कोई डाउट किसी को? या फिर i डॉट के? इन सभी का वैल्यू क्या आ जाएगा? इन सभी का 0 आएगा। आई डॉट जे ले, चाहे जे डॉट आई ले, जे डॉट के ले, या के डॉट जे ले, ठीक है। के डॉट आई या फिर आई डॉट के, ऑल वैल्यूज आर 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये 1। तो इसको देख रहे हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स देख रहे हैं। अभी कंपोनेंट में देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कंपोनेंट में, इन कंपोनेंट फॉर्म। इन कंपोनेंट फॉर्म सपोज वेक्टर ए यहाँ पे है, ठीक है। वेक्टर ये यहाँ पे मानते हैं हम लोग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लेते हैं, सपोज मान लो ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। और बी वेक्टर को क्या लेते हैं, वी वेक्टर को ले रहे हैं हम लोग बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, ए डॉट बी करना है। हम लोग को यहाँ पे ए डॉट बी करना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, ए एक्स आई कैप लिख रहे हैं प्लस ए वाई जे कैप लिख रहे हैं प्लस ए जेड के कैप लिख रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, बी के साथ। सर आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, आवाज कट रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्पीकर के सामने से ही बोल रहे हैं, सुनाई नहीं देगा तो बोल देना, ठीक है। अभी आ रहा है क्या आवाज क्लियर? तो देखो यस यहाँ पे, सर। ओके देखो यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिखे हैं। एक कंपोनेंट किसी वेक्टर ए का लिखे हैं 3 डायमेंशन पे, ठीक है। वी वेक्टर का लिखे हैं 3 डायमेंशन पे। तो ए डॉट बी क्या हो जा रहा है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट यहाँ किए हम लोग, फिर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो देखो अब तुम इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जहां जहां आई का आई डॉट आई है, या फिर जे डॉट जे है, या फिर के डॉट के है, वो 1 हो जाएगा। इसके अलावा जहां पे भी आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई या फिर मान लो जे डॉट के, कुछ भी इस तरह का आएगा तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा कॉम्पोनेंट बचेगा, सिर्फ हम लोग का आई वाला बच जाएगा, बाकी जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई किस में है, तो एक्स बी एक्स हो जाएगा और आई डॉट आई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा ए वाई बी वाई और जे डॉट जे हो जाएगा। बाकी देखो एक्स आई और बी एक्स, एक्स आई और बी वाई जे तो 0 हो गया, आई डॉट जे। और क्या बच जाएगा लास्ट में, एक बच जाएगा हम लोग के पास ए जेड बी जेड के डॉट के, ठीक। तो देखो हम लोग यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए ए डॉट बी को, तो जो रिजल्ट हम लोग के पास मिला वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये क्या है, ये स्केलर है बेसिकली। ये क्या दिख रहा है, स्केलर ही तो दिख रहा है, ठीक है। एक स्केलर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या निकाले, किसी कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे निकाल लिए हैं। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक बात? तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किए हैं, ठीक है। ध्यान देना इस सब बात को, आराम से धीरे धीरे देखो, तो प्रॉब्लम बनाओगे। अब ये देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो तुम लोगों को पता, भी जस्ट बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ये कम्यूटेटिव होगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए डॉट बी, ए डॉट बी ये इक्वल होगा बी डॉट ए के, बी डॉट ए के, ठीक है। कैसे हम लोग देखे थे, जस्ट अभी देखे थे ना एग्जांपल में, कि अगर आई डॉट जे
ले रहे हैं तो क्या होगा, ये जे डॉट आई भी होगा, क्योंकि इसको डायरेक्शन से मतलब कुछ भी नहीं है, स्केलर आएगा इसीलिए, तो ये कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव होगा हमेशा, इट विल ओबे कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे लिख रहे हैं, अगर ए डॉट बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा, ए डॉट सी। ठीक है, तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको किसी लार्ज फॉर्म में भी एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग मान लो कि ए डॉट, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख पाएंगे, ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी। तो ऐसे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से लिख पाएंगे, तो इसको बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है। और हम लोग ये भी देखें कि अगर परपेंडिकुलर होगा एंगल थीटा होगा उनके बीच में, तो 0 डिग्री हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब एंगल कितना होगा, 90 परपेंडिकुलर, दो डॉट प्रोडक्ट का 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ नोट देखते हैं, नोट पॉइंट्स लिखते हैं रिगार्डिंग टू दिस डॉट प्रोडक्ट। नोट 1, देखो मान लो कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का, कोई भी वेक्टर का रैंडमली ए वेक्टर मान लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ठीक है विथ इटसेल्फ। ठीक है, यानी हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए डॉट ए निकालना चाह रहे हैं, ए डॉट ए, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, ए डॉट ए निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, सॉरी मॉड ऑफ ए दोनों ए है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए हो जाएगा, ए डॉट ए, दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब प्रोडक्ट इटसेल्फ निकाल रहे हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर इटसेल्फ ए डॉट ए निकाल रहे हैं, और इसके बीच में एंगल भी 0 हो जाएगा ना, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो ये क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर स्केलर आ जाएगा। ठीक, हम लोग इस तरह भी डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इस फॉर्म में। स्क्रीन पे देखो कैसे, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख रहे हैं कि ए डॉट ए जो होगा, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये होगा मॉड ए का स्क्वायर, इसी को लिखे जस्ट सजा के, है ना, थोड़ा अच्छे फॉर्म में। तो यहाँ पे मान लो, अब इसको थोड़ा इसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, क्या एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि हमको P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, P प्लस क्यू का यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग उसको कैसे लिख रहे हैं, ये कोई वेक्टर हो गया, मतलब P प्लस क्यू मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, पूरा एक वेक्टर माने हैं, P प्लस क्यू इज वन वेक्टर, ये पूरा एक वेक्टर है, ऑब्वियसली वेक्टर आएगा, आर आएगा, कुछ आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ये कोई वेक्टर है। तो इसका हमको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, अगर तो हम लोग क्या करें, इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, P प्लस क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस क्यू डॉट डॉट यहाँ पे P प्लस क्यू लिख पाएंगे ऑब्वियसली, स्क्वायर रूट करेंगे तो P प्लस क्यू ही आएगा। ठीक है, तो अभी अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, इस P प्लस क्यू को ऐसे लिखे, P प्लस क्यू वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो अगर इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, P प्लस क्यू स्क्वायर कर दे रहे, तो इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व करने से
यहाँ सॉल्व करने से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2pq, 2p.q होगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, और पी डॉट क्यू क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक, पी क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली हम लोग, समझ में आ गया होगा, सिमिलरली क्या कर रहे हैं हम लोग, आवाज नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। सिमिलरली क्या कर रहे हैं, मॉड ऑफ पी माइनस मॉड ऑफ क्यू का स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, ये होता भी है, पता ही होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन में पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p.q, और यहाँ से यही आता है क्या कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं, वेक्टर इटसेल्फ ए डॉट ए करके देखे, फिर कुछ एग्जांपल समझे। अच्छा, ये सब नोट डाउन कर लो फटाफट, कहीं कोई डाउट है तो पूछना। ठीक है, यहाँ यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, तो हम यहाँ पे स्क्रीन लगा देते हैं, यहाँ से नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो, और प्रॉब्लम जब देते हैं तो उसको बनाओ और नोट डाउन भी करो, कोई डाउट होगा तुरंत पूछो। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का भी नेगेटिव हो सकता है? डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव, यस सर। देखो डॉट प्रोडक्ट की स्केलर वैल्यू देगा। ठीक है, Yes. नेगेटिव तो हो सकता है, जैसे वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन 0 होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं, जब एंगल हम लोग क्या, यहाँ पे ऐसे माइनस ए भी आया था हम लोग को, देखो यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग ऊपर देखो, यहाँ बताए थे जब, देखो एक बार माइनस नेगेटिव वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ पे 0 भी आया, तो नेगेटिव हो सकता है, बट ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा, क्योंकि स्केलर है तो उसको डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक, हम लोग बस फॉर एग्जांपल जब वर्क डन निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ लग रहा है। अब वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताया वर्क का। ठीक है, ये नहीं बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में वर्क हो रहा है या फिर साउथ डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, हम लोग सिर्फ बोलते हैं वर्क हो रहा है। हाँ, ये जरूर बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसे बोलते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू आ सकता है, बट वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक, ओके, तो आगे यहाँ पे लिखो इसको। अब नोट 2 देखो, नोट 2 क्या हो जाएगा, नोट 2 क्या हो जाएगा, देखो नोट 2 में हम लोग मान लो कि हम लोग को निकालना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे यहां से। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम लोग देखें कि कॉस ए डॉट बी क्या आ गया हम लोग का, ए डॉट बी ये आ गया था मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग कॉस थीटा क्या लिख पाएंगे, ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये हम लोग को मिल जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा, ये हम लोग का एंगल होगा। ठीक, अच्छा, और एक नोट 3 में देखते हैं। अच्छा, मान लो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, यहीं पे लिख देते हैं नोट 2 में ही, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है एंगल। मान लो दो वेक्टर है, एक a1 b1 a1x a2x a1x, ठीक है, इस तरह है, a2x a2y सॉरी, और फिर a3z करके है, फिर एक है b1x b2y b3z करके है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट तो पहले निकाले थे हम लोग, यहाँ से कैसे आएगा ये वाला, ठीक है, ax bx ay by az bz, तो इसके पे भी एंगल निकालना है। क्या हो जाएगा, हम लोग 1 2 के टर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे, a1 b1 या ठीक है, या फिर x bx, फिर a2 b2 a3 b3 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर रूट ओवर, और ये हो जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर
प्लस B3 का स्क्वायर। जैसे A1 कोई ऐसा वेक्टर था, मान लो ए वेक्टर A1x, ठीक है, A2y, A3z, B1 ऐसा कोई वेक्टर था, B1x, B2y, B3z। तो इसका हम लोग ए डॉट बी निकाल लेंगे, एंगल निकाल लिए इसी तरह। तो ये हम लोग क्या मिल गया, कंपोनेंट्स का हम लोग जब कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो ऐसे एंगल निकाल सकते हैं आराम से यूनिट वेक्टर के टर्म में। ठीक है, चलो नोट 3 देखते हैं अब। नोट 3 में प्रूफ हम लोग करते हैं। नोट 3, नोट 3 में क्या देख रहे कि मान लो गिवन तुमको दिया गया मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये दिया हुआ है तुमको मान लो मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर, ये दिया गया है। ठीक, तो तुमको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है तुमको, ये प्रूफ करना है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। तुमको ये प्रूफ करना है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 होगा ही, है ना? ऐसा तो प्रॉब्लम भी किए एक रिजल्ट लेके पहले। यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट के टर्म में इसको कर दो। ऑब्वियसली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट टर्म में कैसे लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, वही है, मतलब क्या बोले, ए बी कॉस थीटा उसको किए थे पहले भी, बस आप बता दिए कि डॉट प्रोडक्ट टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर माइनस 2a डॉट बी लिखोगे तभी ना आता है ए बी कॉस थीटा, वही चीज हुआ रिजल्टेंट वाला। तो यहाँ बचेगा क्या, डायरेक्ट लिख देते 4a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी पे। ठीक है, और एक बात यहाँ देखते हैं नोट 4 में। नोट 4 देखते हैं यहाँ पे। नोट 4 क्या है? मान लो यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट कर रहे हैं हम लोग वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी के साथ, अगर ये 0 है, ठीक है, तो ये प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि ए और बी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। तो ऑब्वियसली होगा। यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? जैसे ए डॉट ए कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, ए इंटू ए प्लस बी डॉट ए माइनस सी कर रहे हैं। जब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए माइनस क्या आ जाएगा, ए डॉट ए हो गया माइनस ए डॉट सी, ए डॉट अच्छा बी है ना, सी लिख दी, सॉरी, ये बी होगा, ए डॉट बी। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए माइनस यहाँ पे बी डॉट बी, माइनस यहाँ पे बी डॉट बी। ठीक है, जब सॉल्व कर दिए इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म तो गया हम लोग का, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो बचा है क्या यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही मतलब प्रॉपर्टीज था डॉट प्रोडक्ट का, इसको बस याद रखना है हम लोग को, तो समझना है और क्या इसमें, तो याद याद क्या करना है इसमें। ठीक है, ए डॉट ए इक्वल टू बी हो जाएगा इस कंडीशन पे। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल वाला तो हम देख चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट से तो हो जाएगा। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 1। जैसे मान लो तुमको निकालना है, कोई वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 4 के कैप दिया हुआ है, एक वेक्टर, और बी वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6 के कैप दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे ए डॉट बी। सो ए डॉट बी निकालना है, हाँ बोलो। 6i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस 4k कैप।
क्या आंसर? 24 के कैप, यस सर। नहीं, ये इसको आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में क्यों बोलोगे? ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो स्केलर देगा ना। ये तो डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा। आई कैप 24 जे, होगा सर। हाँ सिर्फ 24 होगा, सिर्फ 24 आंसर होगा, क्योंकि हम लोग अभी देखे ना कंपोनेंट करके। देखो आई कैप लिखोगे जब तुम, जे कैप लिखोगे, -4 के कैप लिखोगे, ठीक है, डॉट करोगे, 2 आई कैप, 3 जे कैप, -6 के कैप। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे 6 के कैप, तो तुमको एक स्केलर मिलेगा। तुम ये आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो एक ये बचेगा 3 इंटू 2, मतलब A1 A2 B1 B2 और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 करके, जैसे यहाँ पे किए थे। ऊपर देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी तो जीरो आ जाएगा ना। A1 B1 A2 B2 और A3 B3 करके, जैसे ये A1 X A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, उस तरह। तो जहां जहां डॉट है तो वही करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं, A1 A2 करते हैं तो 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस क्या करते हैं हम लोग B1 और B2 करते हैं, ठीक है। तो B1 B2 कितना है 2 है, और यहाँ देखो -3 है, प्लस क्या करेंगे, प्लस दिस इंटू दिस करेंगे, यानी कि -4 इंटू -6 करेंगे। तो सॉल्व करने से 24 आ जाएगा। तो स्केलर है। आई कैप जे कैप बेटा में नहीं बताओगे, वो कब आएगा, वो हम लोग सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, उसमें अलग तरीका है। उसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट यूज करना पड़ेगा डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है, मतलब उस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी, तो जो क्या आएगा स्केलर आएगा, नंबर आ रहा है, देखो एक मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है। तो आपसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एक करके सीखो इसको धीरे धीरे। समझ में आ गया होगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग A1 B1, ठीक है, A2 B2 A3 B3 इस तरह कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ एम, ठीक। फाइंड द, जिसका आंसर आएगा वो ऑन करके बता सकते हो, माइक ऑन करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, सो दैट द वेक्टर 3 I कैप -2 J कैप प्लस K कैप may be perpendicular to vector 2 I कैप प्लस 6 J कैप प्लस M K कैप। चलो हम टाइम देते हैं 1 मिनट, बताओ जिसका आंसर आएगा फट जल्दी से माइक ऑन करके, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सॉल्व करने का टाइम दिए हैं। सर 6। कितना आएगा M का वैल्यू? 6 आ जाएगा, वेरी गुड। क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक सा बात है, डॉट कर रहे हैं हम लोग 2 I कैप प्लस 6 J कैप प्लस M K कैप, ठीक है। तो दिस डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। तो सॉल्व कर दो, 6 I डॉट आई 6 हो गया, ठीक है, -12 हो गया, J डॉट J1, और क्या आ गया यहाँ पे प्लस M हो गया। तो M इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, है ना, हम लोग आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 था। तो इसी तरह छोटा छोटा क्वेश्चन है, फिर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी सॉल्व करना है हम लोग को। तो धीरे धीरे देखो, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब डीपीपी, अच्छा तुम लोग ग्रुप में एक क्वेश्चन और भी सेंड करेंगे कुछ, ठीक है, वो सब भी सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर, जैसे निकालना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर दिया हुआ, मान लो कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए वेक्टर दिया हुआ है, और बी वेक्टर दिया हुआ है -2 I कैप -2 J कैप और -2 K कैप। तो हम लोग का निकालना ए और बी के बीच का एंगल। तो निकालो यहाँ से, ए डॉट बी करो। तो ए और बी के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ओरली कर सकते हो फटाफट, ठीक, मतलब
प्रैक्टिस करने से तुरंत हो जाएगा। तो आई डॉट आई प्लस जे प्लस के डॉट कर दे रहे हैं -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। तो ए डॉट भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 आई का पाई का 1 -2, फिर यहाँ पे भी जे डॉट जे 1 -2, और यहाँ पे हो जाएगा -2 ही होगा ना, हाँ के डॉट के -2, तो -6 हो जाएगा ए डॉट भी। सर 37 डिग्री। क्या आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। नो 37 इज द रॉन्ग आंसर, 180 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, देखो कहीं मिस्टेक हुआ हो कैलकुलेशन पे तो देख लो। -6 हो गया। अभी तुम क्या निकालोगे, मॉड ऑफ ए निकालोगे पहले। तो मॉड ऑफ ए कितना होगा, क्योंकि ए डॉट बी को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल को cos थीटा इक्वल टू कैसे बताए, ए डॉट बी बाई Yes, sir. 1 year. यस हाँ सर 180 डिग्री। 180 आएगा ना, ठीक यस सर। ठीक है, Yes, वेरी sir. गुड। ओके ओके, तो इसका मॉड निकाल दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसका तो कुछ अच्छा प्रॉब्लम बना होगा तो यूज पढ़ते रह, इसलिए इसको सिखा दे रहे हैं। तो ये √3 हो जाएगा। फिर मॉड ऑफ बी जब निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा √4 12 ना, √12 यानी कि 2√3। ठीक, तो अब तुम निकालो एंगल, तो एंगल क्या निकालोगे, -6 और नीचे आ जाएगा √3 इंटू 2√3, तो -1 आ गया ये, यानी कि थीटा कितना 180 डिग्री। तो ये एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो फटाफट। एग्जाम्पल 4 देख रहे हैं। मान लो कि सम ऑफ दो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यदि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर का सम है दो यूनिट वेक्टर का, वो भी एक यूनिट वेक्टर ही आएगा। ठीक, तो क्या फाइंड करना है देन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। चलो इसके लिए हम टाइम देते हैं 1 मिनट का। अगर दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या आएगा, बोलो। सर 1 सेकंड। हाँ बनाओ, दो हम टाइम देते हैं, जिनका आ जाएगा आंसर बोल सकते हो, फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ सब लोग ट्राई कर लो। दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना, √3, यस √2 √3, √2 आ रहा है सर। नहीं √3 आंसर होगा। √3 जिनका है उनका सही है। Sir, √3. हाँ √3 इज द करेक्ट, वेरी गुड, √3 सही होगा। तो मान लो हम लोग यहाँ पे n1 एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं और एक वेक्टर n2 ले रहे हैं, n2 कैप। ठीक है, तो इनका अगर रिजल्टेंट करेंगे तो क्या आएगा, n1 कैप प्लस n2 कैप। इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, हम समझाने के लिख दे रहे हैं, तुरंत तुम जान सकते हो कि मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो डायरेक्ट तुम लिख पाओगे उसको उससे। तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर क्या होगा रिजल्टेंट, n1 प्लस 2n1 n2, और cos थीटा हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, इसका भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दो cos थीटा से बचेगा एक, और यहाँ पे ns, सपोज ये भी 1 ही है, बोला है कि मैग्नीट्यूड जो है वो भी यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट का, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या कि 1 इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है इधर क्या रहता है 2 cos थीटा, तो यानी कि -1 इक्वल टू 2 cos थीटा। तो cos थीटा कितना आ जा रहा है, -1/2,
यानी कि थीटा 120 डिग्री आ रहा है, तो थीटा कितना आ जाए 120 डिग्री। क्लियर है ना, थीटा 120 डिग्री। अब निकाल दो डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है, रिजल्टेंट n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर माइनस 2n1 इंटू और cos 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 - 2, या 1 × 1 1 हो गया, और cos 120 का हो गया माइनस, हो गया तुम्हारा 1/2। ठीक है, -1/2, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो एन डी कितना होगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो ये हो जाएगा डिफरेंस। ठीक, चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। यहाँ बोला गया कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि वेक्टर ए प्लस 2b दिस शुड बी इक्वल टू 2a माइनस 3b, मतलब सॉरी, ये डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ, मतलब a डॉट a प्लस वेक्टर a प्लस 2b डॉट यहाँ पे है, ब्रैकेट में फिर क्या है 2a माइनस 3b। तो इसको प्रूफ करना होगा तुमको कि 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो देखो बहुत इजी है, अभी हम लोग सीखे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह, तो यहाँ इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, 2a डॉट a, फिर इसको क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, 2a डॉट a हो गया, फिर इधर क्या लिख सकते हैं, -3 लिख पाएंगे, और क्या हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं, 4b डॉट a लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, -6 b डॉट a, फिर -6 b डॉट b। ठीक है, इसको जस्ट लिख दिया ऐसे सॉल्व करके, 3 2 6, हाँ -6। ठीक है, तो अब इसको देखो, यहाँ पे क्या क्या बचा हम लोग के पास, 2 बचा और a डॉट a -3, इस a डॉट b को ab cos थीटा लिखेंगे, इस 4 को भी क्या लिखेंगे, 4ab cos थीटा लिखेंगे, b डॉट a डॉट b एक ही बात है, और ये -6 b डॉट b लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो गया, ये a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यूनिट वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ, तो क्या होगा 2a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा प्लस ab cos थीटा, जाएगा -6b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग अब इसका प्रूफ कर लिए, जस्ट सिंपल एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को ये प्रूफ कर लिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, एग्जांपल 6। इसमें मान लो दिया हुआ है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रहा है एक प्ले कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, और फोर्स जो दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कितना, फोर्स दिया -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया हुआ है, प्लस 3k कैप। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट है ये हो रहा है तुम्हारा 4, इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है k कैप, तो 4k कैप इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हमको यहाँ से निकालना है डॉट वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, f डॉट s करेंगे सीधा 12। हाँ 12 हो जाएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर के टर्म में है, तो हमको यहाँ पे cos थीटा वगैरह नहीं करना पड़ेगा, एंगल तो इस पे रहता है ही i डॉट j k के फॉर्म में है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग इसका वर्क डन निकाल ले रहे हैं, क्योंकि 12 आ जाएगा, डॉट करे 4k कैप। ठीक है, ये सब तो हट गया, आई नहीं है। ठीक है, बाकी आई के साथ करेंगे 0, जे के साथ करेंगे 0, क्या बचेगा, सिर्फ k डॉट के, तो 12 जूल बच जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इजी है, मतलब टफ नहीं है। ठीक है, इसको देखो, एग्जाम्पल नंबर
तो ये सब क्लियर हो गया होगा डॉट प्रोडक्ट में, बहुत इसमें जो बताए इसी में बस यही सब है, इसी का यूज करते रहना पड़ेगा हर क्वेश्चंस में। जब भी थोड़ा अच्छा सवाल भी आएगा तो हम लोग करेंगे मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट टाइप का क्वेश्चन वेक्टर में, तो उसमें भी यूज करते रहना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट, जहाँ पे जरूरत है डॉट प्रोडक्ट, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े अब तक। तो इसमें सपोज एक क्वेश्चन लिख लो कि आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई। नहीं इतना नहीं लिख रहे हैं, हाँ जानते ही हो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, what is the magnitude what is the magnitude and direction of the vector I plus j and I minus j, ठीक। और इसमें क्या लिखना है, what are the component of vector a 2i cap, ठीक है, 3j cap along the direction। देखो ये सवाल देखते हैं थोड़ा, along the direction I plus j और आई कैप माइनस जे, ठीक। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। उसके बाद दिया गया व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग डायरेक्शन आई प्लस जे एंड आई माइनस जे, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे लेते हैं x ले रहे हैं, तो ये हम लोग y ले लेते हैं इधर, ये y डैश यहाँ ले लेते हैं, y डैश हो जाएगा। तो इधर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा j कैप, ये होगा माइनस j कैप, ये इधर का हो जाएगा i कैप, ठीक। तो i प्लस जी यहाँ कहीं पे होगा, इसका रिजल्टेंट दोनों का यहाँ पे कहीं पे होगा, बीच से ये थीटा कर लेते हैं तो, ठीक है। दो वेक्टर का टेल टेल कोइंसाइड किया, यहाँ से कहीं इसका डायगोनल से रिजल्टेंट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, i प्लस जे हो जाएगा, i प्लस जे हो जाएगा। तो ये वाला हमको रिजल्टेंट है कि यहाँ मिल जा रहा है मान लो, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट i माइनस जे का यहाँ कहीं पे होगा, नेगेटिव वेक्टर है, सबट्रैक्शन टाइप का देखे थे ना, जोड़ना ही हम लोग जो नेगेटिव से जोड़ते हैं तो सबट्रैक्शन हो जाता है। एक्चुअली वेक्टर में एडिशन ही पॉसिबल है, बट नेगेटिव से जोड़ते हैं तो उसको सबट्रैक्शन बोल रहे हैं। फिर ये ऐसा कहीं पे आ जाएगा, इधर ये लाइन सीधा है, ठीक, समझ रहे हो, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए ऐसे सीधा, ठीक है। तो ये कहीं पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे i माइनस जे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा i माइनस जे, इधर माइनस जे, ठीक है। ये एंगल भी थीटा होगा, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, i और j, एंगल भी इधर सेम ही होगा। तो अभी हमको मैग्नीट्यूड निकालना है प्लस i प्लस जे का, तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, तुम जानते हो निकालने, √2 आ जाएगा, एंगल i और j के 90 डिग्री दो वेक्टर के बीच में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अगर निकालेंगे i प्लस जे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट तुम्हारा यूनिट वेक्टर, तो 1, i का मैग्नीट्यूड 1, j का 1, और एंगल कितना 90 डिग्री i और j के बीच में, देखो दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, यूनिट वेक्टर्स है, i इधर j इधर, तो हो जाएगा ये 2 1 × 1 cos 90, इतना नहीं लिख रहे हैं, हाँ तो पता ही होगा तुमको, डायरेक्ट √2 लिख देंगे आप, तो यहाँ डायरेक्ट √2 आ जाएगा, ठीक। तो √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.41 होता है,
समझ में आ गया? तो tan थीटा चाहिए, tan थीटा। तो tan थीटा मतलब थीटा का डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/1, इधर भी मैग्नीट्यूड 1, इधर भी 1, थीटा करेंगे ना j/i करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 ही आएगा। तो थीटा मिल जाना हम लोग को 45 डिग्री। तो यानी कि एक्स एक्सिस का था ये 45 डिग्री एंगल बना है, ठीक भी है, तो दिख भी रहा है हम लोग को ऑब्वियसली। मैग्नीट्यूड 1 1 है तो डायगोनल इसका जो वेक्टर के बीच में जो आता है, हम लोग देखे थे ना पैराग्राम में कि दो टेल कोइंसाइड कर रहा है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर के जो भी एंगल है उसके बीच में जो डायगोनल है वो एंगल, मतलब वेक्टर के बीच में कुछ एंगल था मान लो ये वाला, उसका हाफ हो जाएगा, 90 था तो 45 हो जाएगा, दिख भी रहा है, ठीक है, सिंपल है, दिख भी रहा है। तो इसी तरह हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस जे भी निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो वही √2 ही मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो √2 ही मिलेगा हम लोग को। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इस बार -1 लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 1/-1, तो -1, ठीक है। माइनस चूंकि यहाँ पे हम लोग इसके वजह से ले रहे हैं, ठीक, तो हम लोग 45 डिग्री लिखेंगे, मतलब ये 45 डिग्री होगा ये भी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। थीटा इज ऑल्सो 45 डिग्री, बस दिस डायरेक्शन में यहाँ पे इस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, ठीक। तो ये भी 45 डिग्री होगा, एक्स के साथ बनाएगा, ये भी इधर इधर बना रहा है, ऐसे बना रहा है, और ये ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को कंपोनेंट डिटरमाइन करना है। अब हम लोग क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कि क्या बोला है, कंपोनेंट नहीं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, रुको देख लेते हैं। अच्छा, फिर बोला है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हाँ वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में, आई कैप प्लस जे कैप में और आई कैप माइनस जे कैप में। तो कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो ये तो गिवन है, ये मानना नहीं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ क्या है कि वेक्टर ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 2i कैप, हाँ 2i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ है, यहाँ देखो दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया ना। और डायरेक्शन क्या है, पहले हम लोग i प्लस जे का डायरेक्शन निकालते हैं और फिर हम लोग i माइनस जे का डायरेक्शन निकालेंगे। तो इस वेक्टर का नाम हम लोग b दे दिए, सपोज मान लो i प्लस जे वेक्टर, उसका नाम b दे दिए। तो अपना b क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा i प्लस जे, ठीक, ये हो जाएगा i प्लस जे। तो अब तुम यहाँ पे a डॉट b निकालो, ये कुछ हट गया, अच्छा। तो a कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। ओके, तो a डॉट b निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, अच्छा मेन तो कंपोनेंट निकालना है, तो a डॉट b, अच्छा पहले निकाल लेते हैं a डॉट b, आई कैप जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 1, यानी कि 5 हो जाएगा, a डॉट b 5 आ गया। तो कंपोनेंट चाहिए, मतलब एंगल चाहिए यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे के साथ। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि a डॉट b क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b cos थीटा, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे चाहिए, तो हम लोग यहाँ से बस निकाल लेंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी चाहिए, ठीक है। तो देखो यार तो समझो थोड़ा, ए डॉट बी का मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे लिखे भी है ए बी कॉस थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा समझो यहाँ पे। तो कंपोनेंट ऑफ ए मतलब क्या, इसको ऐसे एक साथ लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, तो यही तो एक्स डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट है, इनटू क्या बी। यहाँ पे कंफ्यूज करके तुम कॉस थीटा का मत निकाल लेना, ये पूरा चाहिए हम लोग को, क्लियर है ना, ये पूरा चाहिए। क्योंकि देखो अगर ये कोई वेक्टर ए है मान लो, तो पूछा गया कि ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन पे बी के साथ, तो बी वेक्टर तो हम लोग दिया हुआ है डायरेक्शन आई प्लस जे, तो ए का कंपोनेंट अगर थीटा हो जाएगा तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो हमको ये पूरा वैल्यू चाहिए, ये पूरा होल वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये वाला पूरा, कि पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए, इस पूरे का वैल्यू चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कॉस थीटा का। तो इसीलिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो अब, ए डॉट बी बाई बी हो जाएगा, यही हम लोग को होगा
कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इसी का नाम क्या होता है, एक्स होता है, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो अब। तो ए डॉट बी अपने पास 5 आया था, और बी कितना था, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई प्लस जे है ना, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 5 √2 यूनिट्स। चलो अब तुम लोग कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे निकालो, तो जल्दी तुरंत निकालो, निकालो सब लोग। क्या निकालना है बताओ, क्या आएगा, ऐसे सिखाया, बताओ निकालो। अब निकालो कंपोनेंट ऑफ ए, निकालो इन द डायरेक्शन, निकालो 5/√13। 5/√13 कैसे आएगा, गलत आंसर सर है। कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, सॉरी कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए बोले ना। ना ना, यहाँ लिख दे रहे हैं कंपोनेंट ऑफ, एक बात तो आई प्लस जे का डायरेक्शन निकाल दिया ना, अब ए वेक्टर कंपोनेंट पूछा है आई माइनस जे में कितना होगा। ठीक है ना, सर -1/√2। वेरी गुड, -1/√2। ठीक है, देखो सवाल में यही पूछा था, एक बार आई प्लस जे के डायरेक्शन में और एक बार आई माइनस जे के डायरेक्शन पे। देखो एक बार आई प्लस जे और एक बार आई माइनस जे, किसका कंपोनेंट, ए का। नहीं, कंपोनेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन का ये फॉर्मूला होता है। हाँ मतलब कंपोनेंट मतलब एक्स के तरफ निकालना होगा, अगर एक्स की तरफ तो हम लोग ऐसे, तो किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। हाँ ए cos थीटा कर दिया, एक्स की तरफ निकाल रहे हैं। अगर बी का देता तो बी cos थीटा निकालते हैं यहाँ पे, तो नीचे ए आता, ए आ जाता। सर नोट भी कर दीजिए ना इसको। हाँ इसको नोट में लिख लो, इसको नोट में, इसको बस यहाँ पे लिख लो कि कंपोनेंट हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज द कंपोनेंट। ठीक है, और वेक्टर अलोंग एक्स। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल यहाँ पे सही है जो बताए थे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकालना पड़ेगा। तो देखो ए डॉट बी, तो यहाँ पे अब इस बार 2i कैप था ए और 3j कैप था, और बी क्या हो गया, बी बदल गया था ना, बी इस बार i माइनस जे आ गया था। ठीक है, और इसका बी का मैग्नीट्यूड तो √2 ही था, तो सॉल्व कर लो। तो ये अपना क्या मिला, ये हम लोग को मिला कंपोनेंट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस जे, तो i माइनस जे में डायरेक्शन पे निकाले, जैसे i माइनस जे बी की तरफ था तो v वेक्टर इतना माने थे, तो इसको सॉल्व कर लो, -1/√2 आएगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये सब हम लोग अभी तक जो भी देखे, सब डॉट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन देखे थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते रहेंगे और तो हम लोग को काम आते रहेगा इन सब का। तो जो भी प्रॉपर्टीज बताए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताया, उसको याद रखना। कोई भी क्वेश्चन को बनाओगे तो जल्दी जल्दी यूज करोगे तो तुमको कैलकुलेशन में टाइम बहुत बच जाएगा, तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम बचेगा तो क्या होगा, फटाफट हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग आगे ये करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। चलो तुम लोग हम 2 क्वेश्चन देते हैं, 2 मिनट का टाइम देते हैं, जिनका होगा वो बताना फट से माइक ऑन करके। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं। चलो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला एक ये दे रहे हैं, डिक्टेट कर दे रहे वर्ड सब, हाँ लिख नहीं रहे हैं, बस ये लिख देंगे, इक्वेशन सब लिख देंगे। तो लिखो इफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड -4i कैप माइनस 6j कैप एंड लैम्डा k कैप आर पैरेलल। ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे निकालो। चलो निकालो जल्दी से लैम्डा का वैल्यू। -27। -27, और बाकी लोग निकाले हैं। -27 इज रॉन्ग आंसर, -27 रॉन्ग सर आंसर। -2। -2 नहीं, +2 आएगा, हाँ ये सर +2। +2, वेरी गुड, +2 आ जाएगा।
ठीक है, और बाकी लोग ए और बी पैरेलल एक दूसरे का, ए और बी एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल बोले हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल, तो क्या लगाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए और बी पैरेलल है, तो ए बी अगर पैरेलल होगा, ये एक नोट टेक्निक याद रखना, ए बी जब पैरेलल होगा ना, ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, दो वेक्टर से पैरेलल है, यहाँ पे एक वेक्टर ये हो गया और ये दूसरा वेक्टर हो गया, या फिर एंटी पैरेलल बोलेंगे तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है, और क्या है, माइनस 4i कैप माइनस 6 कैप प्लस लैम्डा k कैप, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल दिया है, तो निकालना लैम्डा का वैल्यू, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, देखो इसका यूज करना, क्या लिखोगे, a1 p1, ठीक है, a2 b2, इसको याद रखना, बहुत इजी है, पैरेलल में हमेशा इसको यूज कर सकते हो, और इक्वल टू करना a3 b3, ठीक है, इसको यूज करना ना, मतलब जो रेशियो है ना इन दोनों का, इन दोनों का सेम आएगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स है, क्लियर है, जो हम कोफिशिएंट्स लिए हैं, तो यहाँ सॉल्व कर लो अब, तो क्या होगा, ए देखो 2 है और बी क्या है, -4 है, फिर a2 क्या है, 3 है और ये -6 है, और a3 क्या है, a3 है तुम्हारा -1 और ये लैम्डा है, बस यहाँ किसी से भी लैम्डा को निकाल लो, जिससे मन, यहाँ से लैम्डा सॉल्व करोगे, इससे निकाल तो 3 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। तो इसको याद रखो, ये भी एक नोट पॉइंट पे याद रखो, पैरेलल के लिए डायरेक्ट यूज करेंगे, उतना डॉट प्रोडक्ट करने का जरूरत नहीं है, वही रिजल्ट से आया, तो फॉर पैरेलल ऑफ टू डॉट प्रोडक्ट, फॉर टू पैरेलल वेक्टर, सॉरी टू पैरेलल वेक्टर। किसी का माइक ऑन है क्या? अगर कुछ पूछना है तो ऑन कर लो, अदरवाइज ऑफ रखो, क्योंकि नॉइज आ जाता है फिर। तो फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक। तो चलो और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये भी खुद से करना, आसान है, मतलब बना लोगे तुरंत, ठीक। एक क्वेश्चन लिखो तो, और इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोलते तब भी लैम्डा निकाल लेते तुरंत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, मान लो हमको क्वेश्चन चाहिए यहाँ पे, हाँ, तो पार्टिकल लिखो, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, फटाफट लिखो, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। अच्छा बता दे रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, एक पार्टिकल है जो एक पोजीशन से मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक, टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप प्लस 9k कैप, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स, ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स, ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स F इक्वल टू दिया हुआ है, ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स F इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। तो वर्क डन निकालो, ठीक है, तो निकालो क्या, वर्क डन फाइंड करो, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ेगा, तो बनाओ क्या होगा, बताओ जल्दी से वर्क डन। 100 जूल, कितना, 100 जूल, हाँ वेरी गुड, 100 जूल हो जाएगा, 100 है। हाँ ठीक है, सबका आ गया होगा, सर 100 जूल। ठीक। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, तो सिखाए थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में कि R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमें तो याद रखना, वर्क डन निकालने के टाइम में इनिशियल फाइनल पोजीशन को देखना है, क्योंकि हम लोग पोजीशन वेक्टर से मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मतलब है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे मतलब देखना पड़ता है, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा बार बार। तो अब यहाँ से वही फोर्स दिया हुआ था, तो F डॉट एस सब तो निकाल ही लिया होगा, है ना, W इक्वल F डॉट एस, तो फोर्स दिया हुआ था हम लोग का
कितना दिया था, 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे इन दोनों का, तो क्या होगा 11 11 हो जाएगा ना, 11 आई कैप हो जाएगा और 11 जे कैप हो जाएगा, 15 9 इधर माइनस में से, हाँ 15 के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 100 जूल। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में। लास्ट क्वेश्चन और दे देते हैं, तीसरा एक बनाओ, तुम लोग बनाओ खुद से। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, ये ट्राई करो। देखो सुनो ध्यान से, हाँ जो बता रहे सुनो। मान लो कि एक फोर्स दिया हुआ है, ये वाला फोर्स दिया हुआ है जो स्क्रीन पे लिख रहे हैं, -k वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप दिया हुआ है, जहां पे k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, ये k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये क्या कर रहा है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। ये फोर्स जो है किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है किसी एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, लैंग्वेज से मतलब नहीं, बस क्वेश्चन समझ लो कि फोर्स F इक्वल टू ये वाला जो दिया हुआ है, ये एक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल पे, किस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन पे आई और जे कैप के टर्म में, तो ठीक। इसके आगे सुनो ध्यान से, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इसके आगे लिख लो, ठीक। ये एक्ट हो रहा है कोई फोर्स, फिर लिखो कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद लिख रहे हैं द पार्टिकल is taken along, ठीक है, पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, along the positive x axis, along the positive x axis, ठीक, positive x axis to the point a comma 0, and then parallel and then parallel to y, and then parallel to y axis to the point a comma a, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F, फाइंड द वर्क डन, आगे और नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बाय द फोर्स F, ठीक है। तो देखो फिर से सुन लो क्वेश्चन, अब फोर्स F दिया हुआ है वेयर की कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये एक्स वाई प्लेन पे किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन पे एक्ट ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। वो पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। तो पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस टू पॉइंट ए कॉमा ए। यहाँ 0 है, मतलब एक्स पे गया, फिर पैरेलली शिफ्ट किया, कहां तक गया, ऐसे ऐसे मान लो, यहाँ ये डायग्राम है, तो पहले यहाँ तक गया, ये हो जाएगा 0 कोऑर्डिनेट, फिर पैरेलल यहाँ तक पहुंचा a, ए तक। तो कितना वर्क डन होगा पूछा गया है, a, ए हो गया मान लो, तो कितना वर्क डन होगा ये पूछा गया। तो वेरिएबल में आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, बताओ कितना आ रहा है। So -ak into bracket I cap plus c. नहीं तो वर्क डन निकालोगे तो फिर आई Sorry. कैप जे कैप क्यों आएगा? Sorry sir. हाँ स्केलर है ना, सर Yes sir. -2 माइनस के ए स्क्वायर ए स्क्वायर, वेरी गुड, -k² हो जाएगा, ठीक है। और कोई बनाए हैं, 2 जन बनाए हैं, है ना, -k², बाकी लोग में और कोई बनाए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हो जाएगा -k², वर्क डन। क्योंकि देखो हम लोग पहले कहां से मूव कर रहे हैं, पहले हम लोग मूव कर रहे हैं कहां से कहां तक, पहले पार्टिकल कहां से था, ओरिजिन पे था, एक सेकेंड रुको, हाँ पहले पार्टिकल कहां पे था, ओरिजिन पे था। तो पार्टिकल मूव कर रहा है 0,0 से लेके a,0 तक मूव कर रहा है,
तो उस समय जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के दिया हुआ था और वाई जे कैप, वाई आई कैप दिया हुआ था और एक्स जे कैप दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जब वैल्यू पुट करोगे वाई और एक्स का, तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा माइनस के ए और जे कैप मिल जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या रखे हम लोग, ए रखे यहाँ पे, और इस वाई का वैल्यू 0 कर दिए हैं, तो ये फोर्स मिल जाएगा हम लोग को। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट अगर लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जब लेंगे आर कैप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आई कैप, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देखना पड़ेगा, प्लस 0 जे कैप, और माइनस कहाँ से शुरू किया था, ओरिजिन से, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो हम लोग को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो जाएगा ए आई कैप। क्लियर है, ये हो जाएगा ए आई कैप। तो अब यहाँ से तुम क्या निकालोगे, वर्क डन निकाल दो। तो यहाँ से अगर वर्क डन तुम निकालोगे W इक्वल टू एफ डॉट आर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा एफ का वैल्यू लिख दो माइनस के ए जे कैप, और ये हो जाएगा देखो ए आई कैप, तो 0 आ जा रहा है ना वर्क डन, तो यहाँ पे वर्क डन 0 आ गया। ठीक, अब दूसरे मोशन के लिखते हैं, फॉर मोशन जब ये जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, a कॉमा 0 से, बहुत सिंपल है, समझ ही रहे हो सब लोग, टू a कॉमा a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W फिर से f डॉट आर लिख रहे हैं, f डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो f तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो f यहाँ पे इस बार क्या आ जाएगा, माइनस के, दोनों में a हो जाएगा, ए आई कैप और ए जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, a कॉमा 0 का निकालो, a कॉमा जे, यहाँ से लिख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर का वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, माइनस क्या करेंगे, माइनस हम लोग करेंगे यहाँ पे ए आई कैप प्लस 0 जे कैप, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, जो कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा हम लोग का ए आई कैप ही आ रहा है ना, हाँ ए आई कैप ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग को मिल जा रहा है, ए जे कैप आ रहा है, सॉरी आई कैप बोल रहे हैं, जे कैप बचेगा ना, ए जे कैप आ रहा है यहाँ पे, ये तो कट जाएगा आई कैप, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। ठीक, तो वर्क डन यहाँ पे निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोग लिख दो वर्क डन, अब तो ये एजे आ गया, तो अब देखो ये 0 नहीं होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे क्या बचेगा, माइनस के ए स्क्वायर बचेगा, तो ये हम लोग का टोटल वर्क डन। सर एक बार वापस समझाइए ना। हाँ बता दे रहे हैं, देखो फिर से हम बता दे रहे हैं सबको, देख लो एक बार, इसमें कोई फोर्स था माइनस के इक्वल टू, मतलब वेरिएबल फोर्स टाइप का दिख रहा है कि एक्स और वाई के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, एक वेरिएबल फोर्स है एफ इक्वल टू माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, जहाँ पे कि कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, और पार्टिकल जो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ठीक है, और उसको सबसे पहले वो एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, a कॉमा 0, वो x में a तक पहुंचता है और y में नहीं गया, तो a कॉमा 0 हो गया, फिर वो पैरेलल गया y एक्सिस का और वो a कॉमा a तक गया, तो इस पूरे ड्यूरेशन में टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो हम लोग एक एक करके वर्क डन यहाँ फाइंड कर रहे हैं। पहले क्या किए, पहले पार्टिकल 0 से लेके पहले पार्टिकल जैसे यहाँ पे ग्राफ अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को, देखो पहले पार्टिकल जो है ये 0 से लेके यहाँ तक गया a कॉमा 0 तक, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल देंगे, जो कितना हो जाएगा, तो एक में डायरेक्शन क्या होगा, एक एक्स की तरफ a गया तो a आई कैप, और y की तरफ नहीं गया तो 0 जे कैप, माइनस कहाँ शुरू किया, तो ओरिजिन से, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, और फोर्स का वैल्यू में भी क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे, तो y 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो हट जाएगा पूरा, एक्स का वैल्यू ये रखेंगे तो फोर्स ही आ जाएगा। अब तुम बस इसका वर्क डन निकाल लो एफ डॉट आर, तो बस इसको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते 0 आ गया, तो पहला ये वर्क डन 0 मिल गया। फिर क्या हुआ, हम लोग पैरेलली ऐसे जा रहे हैं, मान लो पार्टिकल कहाँ तक गया, ये a कॉमा a तक पहुंचा, एक्स में a तक गया और y तक में भी a तक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दो, पहले कहाँ था, a कॉमा 0 में था देखो, और फाइनल पोजीशन कहाँ, a कॉमा a आई कैप प्लस a जे कैप में है, तो यहाँ भी हम लोग को क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। तो किसी भी हम लोग यहाँ पे टोटल जो पाथ के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं W डॉट आर, तो फोर्स क्या हो जाएगा इस बार, एक्स भी ए और वाई भी ए, तो ए आई जे ए जे हो गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए जे हो गया, तो बस टोटल वर्क डन यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है,
तो इस तरह हम लोग यहाँ पे टोटल वेक्टर सॉल्व कर लिए। तो ये सब कुछ क्वेश्चन और डॉट प्रोडक्ट का और भी क्वेश्चन हम लोग देंगे, कुछ डीपीपी हम भेज देंगे तुम लोग को, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है मेरे पास बहुत सारा, तो उस पर शायद 40-50 क्वेश्चन है, तो हम भेजेंगे सॉल्व करने के लिए, हम ग्रुप में भेज देंगे आज शाम में। तो उससे भी तुम लोग होमवर्क टाइप का उसको सॉल्व कर लेना, उस पर टॉपिक वाइज भेज देंगे। कौन कौन सा टॉपिक भेज देंगे, वेक्टर का रिजोल्यूशन का भेज देंगे, डॉट प्रोडक्ट का भेज देंगे, ठीक है, और ये शुरू का जो था मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन सारा, तो उसमें कुछ डीपीपी बना हुआ है, प्रैक्टिस करना। इसके अलावा जो स्मार्ट ट्रिप का जो मेगा एग्जाम्स का जो एक है साइट, उसमें भी वेक्टर का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे भी प्रैक्टिस करते रहो, या फिर कोई किताब है तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जहां से मिलता है तो जो जो टॉपिक पढ़ते जाए उसका 10-15-20 क्वेश्चन डेली बनाओ, ठीक है। इसको लिख लो। रुको हम थोड़ा पानी पीते हैं, 5 मिनट ब्रेक दे रहे हैं, 2 मिनट ब्रेक दे रहे हैं, इसको लिखो तब तक, फिर हम आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे। क्लास कब तक है, क्लास है तुम्हारा, अच्छा अब तो टाइम नहीं है, दूसरा क्लास शुरू होगा, ठीक है, 12:30 से शायद मेरा दूसरा क्लास है, 12:30 या 35 से, तो यहीं तक शायद टाइम था। तो ठीक है, तो हम लोग ये क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है, इस क्लास को हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और पॉलीगन लॉ बताना, तो तुम लोग को शायद पॉलीगन लॉ नहीं बताए थे ना? नहीं सर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा कुछ कुछ चीज और पढ़ेंगे, और कुछ प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा टाइप का सॉल्व करेंगे, सारा कंसेप्ट मिला के जिस तरह का प्रॉब्लम बनता है उस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा बस पढ़ाई वढ़ाई करो और ये सब क्वेश्चन बनाओ। अच्छा, एससी वर्मा का बुक ले लेना अगर है तो, नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा नेट में, उससे थोड़ा वेक्टर का सॉल्व करना, तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन सब मतलब स्टार्टिंग का जहाँ तक पढ़ाए हैं, थोड़ा बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम मिलेगा जनरल लाइफ का, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। जैसे कि 3 डायमेंशन में मॉस्किटो नेट्स, फिर कैरम बोर्ड टाइप का कुछ सवाल सब है, बोट वुड टाइप का क्वेश्चन है, तो सब में थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उस सबको सॉल्व करना जरूर, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तो एससी वर्मा का भी होमवर्क रहा, उसको भी बनाओ, स्टार्टिंग से लेके जितना बनेगा 20-30 को, 15-20 को जो भी बनेगा देख लेना, जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं उस सबको जरूर बनाओ घर में, ठीक है। तो सॉल्व करते रहो क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट यहाँ पे स्टॉप करते हैं।